इस लेसन में हम बात करेंगे प्रोडक्ट पेज की कस्टमाइजेशन की। हमने अपने पिछले लेसन में बात की थी कि हम होम पेज को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं, और इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट पेज को, एक सिंगल प्रोडक्ट पेज को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट पेज से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ कि एक होम पेज होता है हमारा जिसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टॉप पे आ जाता हूँ और ये कलेक्शन है असल में, लेकिन कलेक्शन से आगे ये है हमारा एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है। हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे अपने मुताबिक। ठीक है, ये इस वक्त इस अंदाज में नज़र आ रहा है, हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे ताकि थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में नज़र आए। मिसाल के तौर पर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कोई डिटेल नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, कोई चीज़ भी यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं इन्हें कस्टमाइज़ करूँगा ताकि जब कोई कस्टमर हमारे सिंगल पेज पे आए तो उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो सिंपली मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाऊँगा, थीम्स के सेक्शन में ही हम आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कस्टमाइज़ के इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारा होम पेज था जिसको हमने कस्टमाइज़ करना सीखा था। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक टैब सा नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ से आप प्रोडक्ट पेज को सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आप दूसरे पेजेस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट की सेटिंग है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट हम अपना कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट को सेट करूँगा ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इस अंदाज में नज़र आएंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया है, लेकिन ओवरऑल ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के पेज की कस्टमाइजेशन हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको उसके डिफरेंट एलिमेंट नज़र आएंगे जो यहाँ पर इस वक्त शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें ये टेक्स्ट है जो इस वक्त नए सिक्कों के नाम शो हो रहा है, फिर आप प्रोडक्ट का टाइटल है, फिर प्राइस है। ठीक है, फिर वेरिएंट पिकर है जो इस वक्त यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि वेरिएंट शायद इस प्रोडक्ट के नहीं होंगे। उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्टर है, बाय बटन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद आएगी जो, उसके बाद मटेरियल्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सब को हम वन बाय वन कस्टमाइज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये नया सिक्कों के बजाय, यानी कि मेरी वेबसाइट का नाम शो होने के बजाय यहाँ पर जो है रेटिंग शो। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ मुकम्मल तौर पर, और यहाँ ऐड ब्लॉक के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है मैं प्रोडक्ट रेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ। कुछ और भी हैं जो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट रेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ। प्रोडक्ट रेटिंग यहाँ पर आ गई नीचे की तरफ, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा टाइटल से पहले। तो अभी हमारे प्रोडक्ट पे कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन अगर रेटिंग होगी तो वो यहाँ पर टाइटल से पहले शो होगी, यानी कि इस प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग मिली या 3 स्टार, जितनी भी रेटिंग होगी वो यहाँ पर जो है ना शो होगी। इस कोर्स में हम आगे जाके जब रेटिंग डालेंगे प्रोडक्ट की तो वो रेटिंग यहाँ पर टॉप पे शो होगी। उसके बाद अगर मैं इस टाइटल को सेट करना चाहता हूँ, कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जो है ना कोई खास ऑप्शन नहीं मिलते, यानी कि मिसाल के तौर पर कि हम इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर दें या इसके चीज़ें चेंज कर दें, क्योंकि थीम की बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं इसलिए ये चेंज नहीं होती। तो हम आगे इसकी थीम की सेटिंग में जाके इसको देखेंगे। उसके बाद हमें प्राइस का ऑप्शन, अगर हम इसको ऑन या ऑफ करना चाहें तो हम इसको यहाँ से हाइड वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएंट पिकर है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, अगर होती तो वो इस क्वांटिटी से पहले नजर आती है। वेरिएशन होती है जैसे कलर्स और साइज़ वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्टर है जो कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर नज़र आना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो इस बाय बटन के भी बाद शो करवा रहा है। अगर इस प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो वो इस बाय बटन के भी एंड में शो होगी। और अगर आप इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को मिसाल के तौर पर टाइटल के बाद या प्राइस के बाद दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी, सॉरी बाय बटन में ऊपर ले गया हूँ, बाय के बजाय मैंने डिस्क्रिप्शन को ऊपर लेके जा रहा था। ठीक है, तो मैं प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि लोगों को पहले डिस्क्रिप्शन शो हो जाए, लेकिन ये जगह भी सही है कि बाय बटन के बाद उनको डिस्क्रिप्शन शो हो जाए या बाय बटन से पहले, वो आपके अपने मर्जी पर है। उसके बाद यहाँ पर मटेरियल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जहन में रखें कि ये जो मटेरियल होगा, अगर आप यहाँ पर कुछ डालेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स में शो होगा। ठीक है, हर प्रोडक्ट को आपको फिर बार बार कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपका एक ही नीश है, यानी कि सारी वॉचेज़ ही हैं, तो हो सकता है उन सबके मटेरियल्स और ये चीज़ें डिटेल सारी सेम हो। तो जो चीज़ें सेम है हर प्रोडक्ट में वो आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डाल दें ताकि वो आपके लिए, आपके प्रोडक्ट को सूट करे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को, मिसाल के तौर पर डायमेंशंस मेरे प्रोडक्ट को सूट नहीं करती, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। केयर इंस्ट्रक्शंस में हाइड कर देता हूँ।
ठीक है। मटेरियल्स भी मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ शिपिंग एंड रिटर्न दिखा रहा हूँ, यानी कि एक किस्म की मेरी पॉलिसी दिखा रहा हूँ कि मेरी पॉलिसी क्या है शिपिंग एंड रिटर्न की। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ये हेडिंग हो गई हमारी, इसको मैंने क्लिक कर रहा था। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर ये आइकॉन है, यहाँ पर आइकॉन में चेंज करना चाहूँ तो मैं आइकॉन भी मुख्तलिफ चेंज रख सकता हूँ। यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, ये आइकॉन है ट्रक का। उसके बाद यहाँ पर मैं जो डिटेल्स डालूंगा वो यहाँ पर शो होंगी। इसके अलावा मैं अपने लीगल पेजेस को, जहाँ पर मैंने शिपिंग एंड रिटर्न्स की बात की होगी, मैं वो भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो हम आगे लीगल पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे, तो उस वक्त आप यहाँ पर पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर कुछ डिटेल डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये शिपिंग हो गई मिसाल के तौर पर। और अगर मैं रिटर्न्स की भी डिटेल्स डालना चाहूँगा तो मैं रिटर्न्स की डिटेल्स भी, ठीक है, तो मैं इसको शिपिंग एंड रिटर्न्स के बजाय शिपिंग एंड डिलीवरी कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने शिपिंग एंड डिलीवरी लिख दिया है, जो कि वैसे सूट नहीं करता, लेकिन अगर मैं उसके बाद मैं जो है ना वापस इसको बंद करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर इस मटेरियल्स के बजाय मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न्स लिख देता हूँ, रिफ़ंड पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, तो फिर मैं उसके हिसाब से भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे पास इस वक्त और कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। मैंने रिटर्न का साइन सेलेक्ट किया, मैंने कहा रिफ़ंड पॉलिसी या रिटर्न एंड रिफ़ंड, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कस्टमर जानना चाहता है कि अगर उसे पसंद नहीं आता प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट टूटा हुआ है या कोई भी ख़राबी है, तो वो किस तरह से वापस करेगा और कैसे उसको पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी 14 डेज़ रिटर्न एंड रिफ़ंड, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी हेडलाइन दी है, मैं यहाँ पर पेज भी डाल सकता हूँ अपना मुकम्मल रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी का, ठीक है। तो अब किसी भी पर्सन को ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, प्लस मेरी ये दोनों पॉलिसी नज़र आएंगी, साथ में उन्हें शेयर का बटन नज़र आएगा। अगर मैं इसको शेयर का बटन ऑफ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पर हमें एक किस्म का कुछ खासियतें बताई हुई हैं हमारी कि हम फ्री शिपिंग देते हैं और हैसल फ्री एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ीचर्स बता सकते हैं, फ़ीचर्स के आप उन्हें क्या स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं अगर वो आपसे प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके अपने बिजनेस वगैरह के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा कि हम पर फ्री शिपिंग डालनी है या फिर कोई और चीज़ डालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक सेक्शन है मुकम्मल, इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं इस पूरे सेक्शन को डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसके अलावा और कोई चीज़ भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर चाहूँगा तो मैं ये यहाँ पर जो है ना अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ, या फिर मैं एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर कस्टमाइज़ करता हूँ तो मैं उसकी फीचर्स भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड, क्योंकि हमारा सिर्फ वॉचेस के हिसाब से हमारा ब्रांड है, तो टेक्स्ट वगैरह को किस तरह से जो है ना सही करना है, यानी कि चेंज करना है और लिखना है, या इमेज किस तरह चेंज करनी है, वो हम अपने होम पेज कस्टमाइजेशन में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो आप ये इजीली खुद भी कर सकते हैं, इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट अपनी, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर अगर टेक्स्ट की तरफ आएंगे तो टेक्स्ट वगैरह भी खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप डालना चाहते हैं कोई चीज़ आपके बिजनेस के मुताबिक तो आप डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इस पूरे सेक्शन को रिमूव कर दें, ठीक है। तो मैं रिमूव करने के बजाय मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अभी ना मुझे ये नज़र आए सेक्शन और ना ये आए। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी जैसे मैं रिटर्न पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी और डिफरेंट चीज़ें बना लूँगा, तो अगर मैं दोबारा आके यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पर चेंज कर सकूँगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब ये है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कि एक पर्सन आपसे इसी प्रोडक्ट को विज़िट करने आया तो हम उसको उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो एक प्रोडक्ट बाय नहीं करता तो वो हमारे दूसरे कोई प्रोडक्ट बाय करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन को मैं ऑन रखूँगा, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन जब इसको विज़िट करेगा तो उसको दूसरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यू में आल्सो लाइक के नाम से नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग चेंज करना चाहूँ तो हेडिंग चेंज कर सकता हूँ अपने मुताबिक, ठीक है। और इसके अलावा 2 कॉलम या 1 कॉलम के हिसाब से मैं प्रोडक्ट की अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो ये 2 कॉलम्स बेस्ट है ताकि एक जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बड़े बड़े नजर ना आए, एक मुकम्मल एक सही साइज़ उनका हो बस, ठीक है। 2 कॉलम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। मैं वेंडर्स यहाँ पर शो करवाना चाहूँगा तो मैं वेंडर शो करवा दूँ, जो कि जाहिर सी बात है हमारी खुद की है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की रेटिंग दिखाना लाजमी चाहूँगा कि अगर प्रोडक्ट की रेटिंग हो तो वो लाजमी शो हो प्रोडक्ट के साथ, ताकि कस्टमर को एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो इस तरह से मैंने अपने होम पेज को जो है ना अपने मुताबिक या अपने ब्रांड के मुताबिक कस्टमाइज़ करूँगा। तो आप इसी अंदाज़ में, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखें कि हर
थीम का फ्री थीम हो या पेड थीम हो, उन सब के कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम डालते हैं। तो एलिमेंट्स आपने ध्यान में रखने। यहाँ पर ऐड सेक्शन किया और उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के सेक्शन हैं थीम की वजह से। तो अगर आपकी थीम डिफरेंट होगी तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए हमारा इस तरह से पेज था, क्योंकि इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है इसलिए वेरिएशन शो हो रही है, उसके बाद क्वांटिटी शो हो रही है और ये सब चीज़ें थी, साथ में ये था। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर हमें वेरिएशन शो हो रही है और ये दो चीज़ें शो हो रही हैं जो कि हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें और कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ठीक है, इसके अंदर इसकी वजह यह है कि हमारा जो ये है इसके अंदर जबकि प्रोडक्ट की जो हमें यू में आल्सो लाइक के साथ रिकमेंडेशन शो होनी थी वो नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ एक अलग कलेक्शन के अंदर है। ठीक है, और वो अलग कलेक्शन में है, तो एक ही कलेक्शन के अंदर जितने प्रोडक्ट होंगे वो उनको वेरिएशन में और रिकमेंडेशन में शो हो सकते हैं। तो इस वक्त हमारे जो हमारा जो मुकम्मल स्टोर है उसमें सिर्फ टोटल 2 प्रोडक्ट हैं, एक से 2 से ज़्यादा होंगे और एक ही कलेक्शन में होंगे तो वहाँ मुख्तलिफ अंदाज में शो होंगे। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज़ करते हैं अपने ब्रांड के मुताबिक।